नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हर व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। दूर इलाके के गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। पहली वाली बेटी का नाम सुक्खू और छोटी वाली बेटी का नाम दुक्खू था। बड़ी वाली बहुत ही चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुक्खू सुख से रहते, सैर करते। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र, सीधी साधी और भक्ति भाव वाली थी, इसलिए घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। माँ के साथ साथ दुक्खू को भी खूब खटना पड़ता। सेठ भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन सेठ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा संपत्ति हड़प लिया और छोटी तथा दुक्खू को घर से निकाल दिया। बड़ी अपने बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर, कपड़े बुनकर बेचने पर जो मिलता उसी से अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन दुक्खू की माँ ने पड़ोस में सुना कि गणेश भगवान का नित्य नियम करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुक्खू की माँ ने अपने बेटी से बोला, बेटी आज रुई धूप में डाल दी हूँ और मैं गणेश भगवान की कथा पड़ोस में सुनने जा रही हूँ। तुम रुई का ख्याल रखना। उसकी माँ के जाते ही गणेश भगवान की कृपा से हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ाकर ले गया। दुक्खू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई हाथ नहीं आई। वह रोने लगी। उसे रोता हुआ देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें रुई दिला दूंगा। दुक्खू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ आगे जाने पर एक गाय माता मिली। गाय माता बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुक्खू गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने घास का पूला भी गाय के आगे डाल दिया और पानी की बाल्टी भी पास में ही रख दी। और आगे बढ़ने पर एक केले के पेड़ के अग्र पर दुक्खू ने उसके नीचे गिरे पत्तों को हटाया, वहाँ की साफ सफाई करी और फिर वह आगे बढ़ी। आगे घोड़ा बंधा हुआ मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों का भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर डाली, पानी ला कर दिया। आगे एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया माई सूत काट रही थी। वह चांद की माँ थी। पवन देव ने इशारा किया कि इससे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने बुढ़िया माई के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर ताल में नहा, फिर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुक्खू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियाँ छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कच्छ में गई। वहाँ मेज पर पकवान सजे थे। दुक्खू ने केवल रोटी व सब्जी चुनकर खाई और बुढ़िया माई के पास आ गई। बुढ़िया माई ने उसे रुई लौटा दिया। साथ ही बुढ़िया माई अपने पास रखे डिब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। दुक्खू ने छोटा वाला डिब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियां से भरा एक घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केले दिए। गाय ने उसे एक बछिया दिया जो जब चाहो दूध देती थी। यह सब कीमती उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगी। उनके दुख के दिन फिर गए। रात को दुक्खू ने उपहार में मिला डिबिया खोला। उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुक्खू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ ने यह सब सुना तो वह जल उठी। उसने भी छोटी की तरह गणेश भगवान का नित्य नियम करने का संकल्प लिया, पर उसके मन में लालच था। वह भी रुई धूप में डालकर गणेश भगवान की कथा कहानी सुनने पड़ोस में गई। गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए रुई पवन देव के सहायता से उड़वा दिए। जब रुई उड़ गई तो सुक्खू उसको लाने के लिए गई। रास्ते में गाय, केले व घोड़े ने सुक्खू से वही विनती की जो दुक्खू से की थी,
परंतु सुक्खू को सेवा करना कहाँ आता था। वह मुंह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती बुढ़िया से रुई और डिब्बा देने का ऐसे आदेश दिया जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई। वह तेल लगाकर ताल में 3-4 बार डुबकी लगाई। इस बार सब सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया साड़ी चुनकर पहनी और खाना भी बढ़िया जी भर कर खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की बारिश करी और गाय ने उसे सींग से उछालकर फेंक दिया। रोती चिल्लाती सुक्खू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्खू की माँ को कमरे में केवल अजगर का केचुली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने दुखों के दुख के दिन फेरे वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।